डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब के सिसोदिया जी, उनके बयान थे कि साम दाम दंड भेद लड़ाई झगड़ा झूठ सच हम इलेक्शन जीतने के लिए करेंगे, और वो ये सब कर रहे हैं। देखिए, कॉरपोरेशंस के ऊपर ख़ास तौर पे 8 कॉरपोरेशंस के इलेक्शन हो रहे हैं, जिनमें 3 कॉरपोरेशंस के अंदर भगवंत मान सरकार ने या केजरीवाल साहब की पंजाब सरकार ने 3 कॉरपोरेशंस के अंदर होलसेल में हमारे बीजेपी के कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए हैं। बटाला के अंदर 21, बरनाला के अंदर 10 और मोगा के अंदर 11, और बाकी जगह छोटपुट तो दूसरी बिना कॉरपोरेशन के म्यूनसिपलिटी या नगर पंचायतों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो मैं समझता हूँ उस पर तो क्या क्या जिक्र किया जाए, परंतु मेरा मानना है ये जो कुछ हो रहा है इनके कहे के मुताबिक हो रहा है। इनके जो डी फैक्टो आजकल इंचार्ज बैठे हैं, केजरीवाल साहब के डिप्टी, उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के थे, आजकल डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर पंजाब के हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब के सिसोदिया जी। उनके बयान थे कि साम दाम दंड भेद लड़ाई झगड़ा झूठ सच हम इलेक्शन जीतने के लिए करेंगे, और वो ये सब कर रहे हैं। पर मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि जो बंगाल के अंदर, जब मैंने कंपैरिजन किया था कि बंगाल के अंदर इस किस्म की घटनाएं ममता जी के राज में वहाँ पे हो रही थी, बम चल रहे थे, अपने विरोधियों को ख़ास तौर पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे थे, उनको मारा पीटा जा रहा था, तो वो मसले अब पंजाब को बंगाल नहीं बनने देंगे। और अब मैं समझता हूँ कि जब से वहाँ पे बीजेपी का लोगों ने सेवा करने का मौका दिया है, आज मैं भगवंत मान जी से कहूँगा कि अगर आपने कॉपी करनी है बंगाल की तो आज के बंगाल की करिए, बीजेपी के बंगाल की कॉपी करिए, जहाँ पे सरकार बनते ही एम्प्लॉयज़ की जो 15 साल से जिनको उनके डीए की बढ़ोतरी नहीं की गई थी, 7th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन नहीं लागू की गई थी, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री ने बंगाल में 15 दिन की बजाय 45 दिन का अमित शाह जी ने कहा था, वो 10 दिन के अंदर अंदर वो लागू कर दी। तो मेरा भगवंत मान जी से ये है कि इस किस्म की झगड़े से आप पंजाब को कभी नहीं जीत पाओगे। आप पंजाब जीतना है तो जो आपने वायदे किए हैं उनको पूरा कीजिए। अच्छा, 15,000 करोड़ रुपए जो उनका बकाया बनता है, जो उनका हक बनता है एम्प्लॉयज़ का, वो लागू करिए, उसके बाद पंजाब की बात करिए। जो अंडरग्राउंड वायरिंग प्रोजेक्ट है उसका लॉन्च किया है भगवंत मान की तरफ से संगरूर में, उसको आप कैसे देखते हैं? ये टोटल फ्रॉड, ये जो टेंडर किया गया है इसका, ये टेंडर, इसके लिए अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करूँगा। आज बड़े इंपॉर्टेंट मसले थे जिनके ऊपर बात करनी थी, पर ये एक टोटल फ्रॉड है। और मैं समझता हूँ ये उस समय के दौरान है जब संजीव अरोड़ा जी ये जो पास किया गया है टेंडर, उसी दौरान का ये हो सकता है, और उनके चलते हुए ये किया गया है। पहली बात तो टेंडर के अंदर 3 कम से कम पार्टिसिपेंट्स होना चाहिए, इसमें वो भी नहीं थे। किसी एक दिल्ली को कंपनी को आम आदमी पार्टी ने 8 करोड़ रुपए का जो टेंडर दिया है, सरासर बोगस है, टोटल रुपए खाने की तैयारी है। मैं समझता हूँ कि जो मुश्किलें हैं संजीव अरोड़ा जी की, वो और बढ़ाई हैं भगवंत मान जी ने आज इंश्योर करने के लिए, क्योंकि अरोड़ा साहब पे भी इस किस्म के उनको शक था कि अरोड़ा साहब भी बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु अब वो भगवंत मान जी अपना उनके साथ खाता सेटल करते हुए ये सारे, अदरवाइज शायद हो सकता है इस प्रोजेक्ट के ऊपर पर्दा पड़ा रहता, निगम नहीं आता, परंतु हम मांग करेंगे एजेंसी से कि उसकी भी दायरा बढ़ाया जाए जांच का, और उनके उस कार्यकाल के दौरान, चाहे वो अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर थे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंचार्ज थे, ये सारों के दायरा बढ़ा के सब उनके दौरान जो फैसले किए गए हैं संजीव अरोड़ा जी के, सारों की जांच हो। एक सवाल और जाकर साहब, मलविंदर कांग ने लेटर लिखा प्रधानमंत्री को, उन्होंने वीडियो भी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि एसआईआर जो होने वाला है, हम बिहार और बंगाल नहीं बनने देंगे पंजाब को। तो जो एसआईआर को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि एसआईआर से क्या होता है कि वोट्स कट होते हैं, जिससे बीजेपी को वोट ज़्यादा जाता है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये सारी भ्रांति हैं जो फैलाई गई हैं। पूरा ट्रांसपेरेंट ये जो भी प्रोसेस है, इसके अंदर हो सकता है बंगाल में समय की कंस्ट्रेंट रही हो कि बड़ा उसको समय पूरा नहीं मिल पाया हो। पूरा 1 महीने का तो प्रोसेस इसका वेरिफिकेशन का चलेगा, सारे जाके जो इनके BLOs हैं वो करेंगे, BLO 1 जो साथ में पार्टियों के जाएं वो उसके ऊपर निगाह रखें, परंतु उसके बाद में भी जो लिस्ट लगेगी प्रोविजनल, उसके बाद उस पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए 1 महीने का समय मिलेगा। अगर इन पार्टियों के पास में ग्राउंड के अपने कार्यकर्ता हैं तो मैं समझता हूँ इन्हें किसी बात से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवरेज सारे का सारे जो प्रक्रिया है
एकदम से पारदर्शी है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना तो मैं तो समझता हूँ बंगाल बनाने वाले खुद आम आदमी पार्टी है, जिसके बारे में जो अपोजिशन है कांग्रेस पार्टी, उसमें हिम्मत नहीं है बोलने की। नहीं तो एक अपोजिशन अपना रोल निभाती। तो मैं समझता हूँ जिस किस्म से बेलगाम हो के आम आदमी पार्टी पंजाब में गुंडागर्दी, धक्काशाही, पुलिस राज जो इन्होंने, लोकतंत्र की हत्या, गैंगस्टरिज्म बढ़ रहा है, ये सारे के सारे इसके अंदर आम आदमी पार्टी के साथ साथ पंजाब की कांग्रेस पार्टी, पंजाब की खास तौर पे कांग्रेस की लीडरशिप, सीनियर लीडर्स, वो सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, उनके पिट्ठू हैं, वो पिट्ठू की तरह, आम आदमी पार्टी के पिट्ठू की तरह काम कर रहे हैं। सब यूरिया को लेके काफी असमंजस है इंटरनेशनल मार्केट में, जिस तरीके से क्राइसिस चल रहा है, उसको लेके क्या कुछ स्पष्टीकरण देंगे? स्पष्टीकरण नहीं, उसके लिए मैं समझता हूँ कि एक किसान होने के नाते, ना कि एक बीजेपी पंजाब प्रधान के नाते, मैं किसान होने के नाते आज ही मैंने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है कि हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी की। इतनी बड़ी युद्ध चल रही है, यूरिया की कीमतें दुगनी से ज़्यादा हो चुकी हैं। 28 फरवरी से लेके आज तक जो करीबन $408 पर टन यूरिया थी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, वो आज के दिन स्पॉट परचेज जो है उसकी यूरिया की $1135 पे हो रही है। उसका मतलब है आज के दिन यूरिया जो है, अगर किलो के हिसाब से देखें, 100 रुपये किलो के रेट से भारत सरकार यूरिया इंपोर्ट कर रही है और किसान को 6 रुपये किलो के हिसाब से उसको दिया जा रहा है। एक यूरिया के बैग के ऊपर आज भारत सरकार किसान को करीबन 4,500 रुपये की, जो 4500 रुपये का 45 किलो का बैग सरकार इंपोर्ट कर रही है, किसान को मात्र 266 रुपये में दिया जा रहा है। इसी तरह ही जो DAP है, उसका जो रेट है देने के लिए, सरकार का रेट 1350 रुपये 50 किलो के बैग का है, परंतु सरकार उसके ऊपर भी करीबन 3500 रुपये के करीब सब्सिडी दे रही है ताकि किसान के ऊपर बोझ ना पड़े। हिंदुस्तान की जो रिक्वायरमेंट का तो नहीं, पूरे अकेले पंजाब के अंदर जहाँ पे खाद का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, चाहे उससे हमारी धरती की उर्वरक क्षमता जो है वो कम होती जा रही है, परंतु फिर भी मैं एक आंकड़े आपको बता दूँ। पंजाब के अंदर कणक और चावल की जो फसल होती है, धान की, हमारे यहाँ दाई बोलते हैं, उसकी जो एक साइकिल है, उसके दौरान पंजाब के अंदर सिर्फ 6,88,00,000 करीबन 33 लाख टन यूरिया, जो कि बैग 45 किलो का जो मैं कह रहा था, 6,88,00,000 बैग हर साल यहाँ पे पंजाब में आते हैं। उसी तरह ही DAP के 1,60,00,000 बैग हैं, वो पंजाब के अंदर आके लगते हैं। इनकी सब्सिडी अगर मिला ली जाए, जो आज के रेट पे ये इंपोर्ट किए जा रहे हैं, तो वो करीबन सालाना सब्सिडी 32,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी अकेले पंजाब को मिल रही है। 1 एकड़ के ऊपर जो किसान कणक, गेहूं और चावल की जो फसल करता है, अकेले 1 एकड़ के ऊपर इन रेट्स के ऊपर करीबन 40 से लेके 42,000 रुपये की सब्सिडी पर एकड़ पर किसान को भारत सरकार दे रही है। इसमें और सबसे बड़ी बात जो मैं किसान साथियों को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि पंजाब में जबकि बिजाई अभी चालू होनी है, 1 जून से चावल की लोग बुआई करेंगे, तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में DAP और यूरिया पहुंच चुकी है। जितनी इंडेंट इन्होंने भेजी थी, जितनी रिक्वायरमेंट पंजाब सरकार ने भेजी थी हर साल, पिछले साल जो मैं आपको आंकड़े बताए हैं 6,88,00,000 आई थी, आधी उसकी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और जब तक किसान को ज़रूरत पड़ेगी, करीबन 10 से लेकर 15 जून तक जब किसान को खाद की आवश्यकता होगी, तब तक एक एक बैग जो यूरिया का और DAP यहाँ पे उपलब्ध होगा। चाहे लड़ाई वहाँ पे चल रही है, चाहे वहाँ पे रेट इंटरनेशनल में बढ़ गए। इसलिए मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 100 रुपये की यूरिया खरीद के भी किसान को 6 रुपये में जो दे रहे हैं, इससे ज़्यादा उनका किसान के प्रति जो चिंता है, किसान की जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, उसके ऊपर ध्यान मैं समझता हूँ उसके दाद देने के लायक है। लोग भ्रमित ना हों, लोग अफवाह में ना पड़ें। किसान की और भारत की अन्न सुरक्षा को किसी भी किस्म से इस लड़ाई का सेक नहीं आने दिया जाएगा। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है वो 4 रुपये पूरे देश के अंदर बढ़ गए, किस तरीके से देखते हैं? लोग चिंतित हैं कि लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं। देखिए, लड़ाई चल रही है,
और जहाँ से हमारी पहले सारी की सारी बहुत बहुत बड़े तादाद की जो हमारी एनीवे हम 80 से लेके 85% जो हमारा क्रूड ऑयल है बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और उस 85% का करीबन आधे से ज़्यादा यहाँ मिडल ईस्ट किया करता था, वो प्रभावित है। ये एक सच्चाई है, कटु सच्चाई है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे बोलते हैं कि आंखें बिल्ली अगर आंखें मींचले, कबूतर आंखें मींचले तो बिल्ली भाग नहीं जाती। लड़ाई है और उसका प्रभाव दूर सारी दुनिया में दिखाई पड़ रहा है, अकेला हिंदुस्तान नहीं। दाद तो इस बात की देनी चाहिए कि अकेला एकमात्र हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने 80 दिन होने के बाद में, लड़ाई 28 फरवरी को चालू हुई थी, आज तक कोई किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ा। और जहाँ तक आप 4 रुपये की या 3 रुपये की जो बात कर रहे हैं बढ़ने की, वो आम आदमी पार्टी पंजाब की ने अपने 3 साल के अंदर, तब तो कोई लड़ाई भी कहीं नहीं थी, किसी किस्म की कोई केंद्र सरकार या क्रूड प्राइस की कोई कीमतें भी नहीं बढ़ी थी, पर पंजाब सरकार ने अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, अपने गुणगान करने के लिए जो लोगों के ऊपर यही करीबन 2.5-3 रुपये का बोझ ऑलरेडी डाले बैठे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से ये अपील है भगवंत मान जी से और उनके डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब से कि आप भी लोगों की परेशानियां दूर करने में, जहां केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, लोगों का बोझ कम करने के लिए, केजरीवाल साहब भी भगवंत मान जी मिलके यहाँ पंजाब के लोगों को राहत दें। थैंक यू।